हरियाणा में बीटेक एडमिशन्स को लेके आप लोगों ने काफी इन्फॉर्मेशन मुझसे डेफिनेटली ली होगी अभी तक, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ फीस रिफंड से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट और अर्जेंट अपडेट। देखो दोस्तों, फीस रिफंड इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि बच्चे एक कॉलेज से जब दूसरे कॉलेज में मूव करते हैं तो पहले कॉलेज में फीस ऑलरेडी दे चुके होते हैं, तो उनको फीस सीट कैंसिल करने के बाद रिफंड आती है। तो इस रिफंड की क्या पॉलिसी है, क्या डेडलाइंस है, क्या डेट्स हैं, वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। वही आज की इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत, समस्या ना रहे। तो अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसी फरीदाबाद को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इस फीस रिफंड पॉलिसी के बारे में बता रहा हूं। ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस की पैरेलल पॉलिसीज ही होती हैं, सिमिलर पॉलिसीज होती हैं, ज्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेशन 26-27 के बारे में। यहाँ पे आपने ये ऑफिशियल नोटिस जरूर देखा होगा जहां पे कंप्लीट डिटेल्स लिखी हुई है अंडर ग्रेजुएट के लिए और दूसरों के लिए। फीस रिफंड की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, फीस रिफंड कब तक होने वाली है और किन चीजों का आपको एग्जैक्टली ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या दोस्तों, बीटेक कोर्स के लिए स्पेसिफिक टाइमलाइन एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं मैं इन नोटिसेस से और आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसको इश्यू तो 25 जून को ही कर दिया गया था, लेकिन ये टाइमलाइन बार बार चेंज भी हो जाती है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा इस बात का लास्ट टाइम तक। दूसरी चीज पॉइंट 2 क्या है, एक्शन प्लान है। स्टेप बाय स्टेप फिजिकल सबमिशन प्रोसेस आइसोलेटेड है, यानी आपको अलग स्टेप बाय स्टेप फिजिकल सबमिशन करना पड़ता है इसका जाके। ऑनलाइन कोई भी यहाँ पे सेंट्रलाइज चीज नहीं है जो दोनों ही काम आपका एक साथ कर दे। सबसे पहली चीज दोस्तों, टाइमलाइन ट्रैक की बात करूं तो बीटेक वर्सेस अदर कोर्सेस। बीटेक की जहां तक बात है दोस्तों, बीटेक नहीं, पहले दूसरे कोर्सेस की बात करते हैं। जितने भी यूजी पीजी के आपके कोर्सेज है, बीए, बीएससी, एमए, वहां पे 100% फीस रिफंड पॉलिसी अप्लाइड है अप टू 30 सितंबर 2026। जी हाँ, 30 सितंबर 2026 तक की अप टू 100% फीस रिफंड की पॉलिसी एप्लीकेबल है। लेकिन अब की बार बीटेक कोर्स के लिए सिर्फ 100% फीस रिफंड की टाइमलाइन रखी गई है 20 जुलाई 2026। ये क्यों किया गया है? क्योंकि लास्ट ईयर तो थोड़ी बहुत तो यानी 30 जुलाई तो वैसे भी रहती थी, तो ऐसे में ऐसा 20 जुलाई क्यों किया गया है? शायद इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चे क्या करते थे, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में मूव कर जाते थे, उन्हें पता था सारी फीस रिफंड हो जाएगी, तो इधर उधर घूमते रहते थे, जिसकी वजह से उनके टाइम और पैसे भी खराब होते थे। ठीक है, घूमने में आप जा रहे हो, कुछ ना कुछ तो एक्सपेंसेस होते ही हैं, और कॉलेज और इंस्टीट्यूशन का भी टाइम और वैल्यू खराब होती है। इसको ध्यान में रखते हुए इस टाइमलाइन को अब की बार खींच के थोड़ा पीछे कर दिया गया है। और मुद्दे की बात बताऊं, 20 तारीख के बाद ही सभी इंस्टीट्यूशंस में फिजिकल काउंसलिंग होने वाली। ठीक है, इसका मतलब इससे पहले रिफंड कर लिया तो 100% आएगा, उसके बाद कितना आएगा ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं आता, कुछ आता है, लेकिन जितना भी आता है वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, वो कॉलेज टू कॉलेज पॉलिसी वेरी करती है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखने वाली कुछ चीजें हैं। सो आपके लिए गोल्डन डेडलाइन है दोस्तों 20 जुलाई 2026। ये यहां तक अगर या इस तारीख को या इससे पहले अगर आपने फीस कैंसिल कर दिया अपना एडमिशन, तो आपको कंप्लीट फीस रिफंड हो जाएगी, कोई टेंशन की बात ही नहीं। इसके बाद करते हो तो रिफंड होगी, कब होगी, कितनी होगी, उसकी कोई भी सेट गाइडलाइंस नहीं है। सो प्लीज आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों डेडलाइन क्लिफ की बात करूं तो गारंटीड फुल फीस रिफंड है 20 जुलाई। ठीक है, इसके बाद यूनिवर्सिटी स्टॉप कर देती है गारंटी देना कि फुल रिटर्न आएगा, और आता भी नहीं है डेफिनेटली जब लास्ट डेट चली जाती है तो। और प्रोसेस डिफॉल्ट टू एचएसटीए स्टेट या एआईसीटी रूल्स से डिफॉल्ट कर जाता है प्रोसेस, एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिडक्शंस बेस्ड ऑन रेगुलेटरी फॉर्मूलाज के बेसिस पे आप नॉर्मल डिडक्शंस यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस बात को प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझे आप तक शेयर करनी थी इन्फॉर्मेशन, मैंने इसके थ्रू शेयर करने की कोशिश की। सो आई वांट टू विड्रॉ, व्हाट नेक्स्ट डू आई डू? आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है 20 जुलाई आने वाली है, उससे पहले मुझे विड्रॉ करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपके लिए? आपके लिए 3 स्टेप ऑफिशियल एप्लीकेशन प्रोसेस है। 3 स्टेप फॉलो करो और आपका फीस विड्रॉवल का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस। पहला स्टेप क्या है, ऑफिशियल फॉर्म आता है एक। ठीक है, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाता है, मोस्टली ज्यादातर कॉलेजेस की वेबसाइट पे मिल जाता है। ऑफिशियल फॉर्म आप लीजिए, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में वो होगा, और चाहो तो यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन ब्राउजर से भी आपको मिल जाएगा, जैसे वाईएमसीए का, ये वाईएमसीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाता है। ठीक है, उस फुल फीस रिफंड के फॉर्म को लीजिए, भरिए। इनफैक्ट जैसे यूआईटी कुरुक्षेत्र है वहां पे तो गूगल फॉर्म लेते हैं ऑनलाइन, जो गूगल फॉर्म पे भर दीजिए फिर फुल फीस रिफंड का जो भी प्रोसीजर है, आपका फॉर्म है। ओके, तो वहां पे अटैच कर दीजिए फॉर्म फिल करके।
तो यहाँ पे काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एनेक्जर से लेने के बाद ओरिजिनल जो फीस दी थी वो देना पड़ेगा, प्लस जितने भी आपके एडमिशन डॉक्यूमेंट्स है सब दे के एक कंप्लीट विड्रॉवल एप्लीकेशन फाइल होती है, जहाँ पे वेरीफाई किया जाता है हाँ ये बंदा वही है, इसने फीस दी थी, फीस भी वेरीफाई हो गई है, इसको कॉलेज अलॉट भी हुआ था, अब ये नहीं लेना चाहता। जब सारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं उसके बाद स्टेप 3 में आपको फिजिकली जाके सबमिट करना पड़ता है। वहीं से फरीदाबाद की बात बता रहा हूँ, ज्यादातर कॉलेज में ऐसा ही है, बाय हैंड आपको सबमिट करना पड़ता है। तो ठीक है, ऑनलाइन भेजोगे, गया नहीं गया, अटक गया, काफी सारी चीजें होती है, इसलिए इस चीज को अभी भी ऑफलाइन रख रहे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये थर्ड स्टेप है जहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और फिजिकली जाके अपने फीस विड्रॉवल फॉर्म को देना पड़ेगा। जब आपने फिजिकली सबमिट कर दिया अपना फीस विड्रॉवल फॉर्म, उसके बाद बीटेक रिफंड चीट शीट है ये, जहां पे क्या है 20 जुलाई 2026 तक आपका 100% फीस रिफंड आएगा। उसके बाद प्रोसेस किया जाएगा जो भी रूल्स और गाइडलाइंस होंगे। रिक्वायर्ड फॉर्म आपका एनेक्जर यहाँ पे है, उसके बाद फीस रिसीप्ट आपको देनी पड़ती है। बाय हैंड फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में, ये सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए। यही चीजें थी जो मुझे आपको इस वीडियो में शेयर करनी थी दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको लगता है सर फिर तो फिजिकल काउंसलिंग में बैठ ही नहीं सकते, तो एक काम कीजिए, जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं फीस सबमिट कर रहे हैं उनको क्लियरली बताइए मैं फिजिकल काउंसलिंग में भी अपीयर होना चाहता हूं। ऐसे में अगर मैं इसे 20 तारीख के बाद, वैसे तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये 20 तारीख एक्सटेंड हो जाए, हो सकती है, ठीक है, एक्सटेंड होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर एक्सटेंड नहीं होती है तो उस सिचुएशन में आप कॉलेज से प्लीज जाके पूछें कि ये एक्सटेंड नहीं हुई है तो क्या अब मैं अगर विदाउट एक्सटेंड डेडलाइन के बाद फीस सबमिट करता हूं तो कितने पैसे एग्जैक्टली कटेंगे, क्या है आपकी पॉलिसी। हो सकता है तो बच्चों से जाके बात कीजिए जिन्होंने ऐसा पहले किया होगा कि उनके क्या रहे हैं प्रीवियस एक्सपीरियंसेस उस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन की अलग अलग कहानी है, हर कोई अपनी अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आगे बढ़ता है। ठीक है, सो दिस वाज द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट फीस रिफंड पॉलिसी। जैसे ही डेट बढ़ती है मैं टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू भी शेयर करता रहूंगा, तो आप नए हैं तो इन सभी चीजों का, जैसे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो मैं भी इसको शेयर कर दूंगा आपके लिए वो यूट्यूब के ऊपर, आप यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट फीस रिफंड। इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हो, कोई भी कमेंट या सुझाव है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी, तो अपना प्यार बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेहनत कीजिए, जहां पे एडमिशन हो चुका है मेहनत कीजिए जी जान लगा के, और अपने आप को अपस्किल करते रहिए। सोसाइटी को बेहतर बनाने का सोचिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करने का सोचिए। दैट इज व्हाट यू कैन डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड वंदे मातरम।